डियर स्टूडेंट, आज हम 8वीं जमात का मुसल्लस का इर्तिफ़ा और वस्तानिया इस सबक के बारे में जो है मालूमात हासिल करेंगे। अल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले बच्चों, इर्तिफ़ा किसे कहते हैं, एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, ये हमें समझना है। देखो यहाँ मुसल्लस बनाया मैंने, ये मुसल्लस ABC है। इस मुसल्लस पर एक लाइन जो है रास A से ज़िला BC पर एक लाइन खींची हुई है, और जो लाइन जो खींची है ना, जो कता खींचा है वो उमूदन है, उमूद है। कायदा BC पर रास A से एक उमूद खींचा हुआ है। तो ये उमूद जो AP है ना, AP, इसी को इर्तिफ़ा कहते हैं, मुसल्लस का इर्तिफ़ा कहते हैं। तो क्या हुआ, मुसल्लस के किसी भी रास से उसके मुकाबिल के ज़िले पर खींचे गए उमूदी कता को क्या कहते हैं, उमूदी कता खत को मुसल्लस का इर्तिफ़ा कहते हैं। क्या, मुसल्लस के किसी भी रास से, अब मुसल्लस के 3 रास होते हैं, देखो, रास A, रास B, रास C। तो हम कोई भी एक किसी भी रास से, हम रास A से लिए, किसी भी रास से उसके मुकाबिल के ज़िले, मुकाबिल के ज़िले। अब देखो रास A है, रास A का मुकाबिल का ज़िला कौन है, BC है। तो BC पर खींचे गए उमूदी कतए खत को क्या कहेंगे, मुसल्लस का इर्तिफ़ा कहेंगे। तो यहाँ पर जो AP है, कता AP कायदा BC पर क्या है, इर्तिफ़ा है। कता AP क्या है, ज़िला कायदा BC पर इर्तिफ़ा है। अब हमें दूसरी हेडिंग देखना है, मुसल्लस का इर्तिफ़ा खींचना। ये मुसल्लस का इर्तिफ़ा हम कैसे खींचेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ एक मैं डायग्राम, एक शक्ल बनाता हूँ। उस शक्ल के ऊपर हम क्या करेंगे, उसके देखो एक मुसल्लस बना रहा हूँ। पहले मैं मुसल्लस बना रहे हैं। ये पहले एक जो है कायदा बनाया है, फिर इस तरह की एक 3 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल को हम क्या कहते हैं, मुसल्लस कहते हैं। 3 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। ये हमारा मुसल्लस तैयार हो गया। देखो, इस मुसल्लस का नाम दे देंगे हम X, X Y Z, ऐसा नाम दे देंगे, मुसल्लस X Y Z। ये यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, X Y Z ऐसा भी देख सकते हैं, आपके ऊपर है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, चलो अभी नाम हम यहाँ से, यहाँ X देंगे, और यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम, यहाँ पर X देते हैं, X Y और ये Z दे देते हैं। अब सबसे पहले जो रास है X और इसके मुकाबिल का जो ज़िला है YZ, इसके ऊपर इर्तिफ़ा खींचना है। हाँ, रास X से जो कायदा YZ है, इसके ऊपर इर्तिफ़ा खींचना है। तो इर्तिफ़ा खींचने के लिए हमें गुनिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेट स्क्वायर जो रहता है ना, इस तरह का, ये गुनिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये गुनिया का जो ये सिरा है, इस सिरे को इस जो है कायदे के ऊपर रखता हूँ। इस तरह रखता हूँ कि कायदा दिखना चाहिए थोड़ा सा, हाँ, सीधी जो रखना है, और उसको आगे सरकाता हूँ ताकि मुझे X मिल जाए, रास X मिले। अब ये देखो, इस तरह जो है ये जो लाइन दिख रही होंगी आपको हल्की सी, देखो, हाँ, इसके ऊपर रखे हमने। अब रास X से हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे। हाँ, देखो ये पहला इर्तिफ़ा खींचे हमने, इसका नाम दे देता हूँ मैं, R दे देता हूँ। रास X से कायदा YZ पर पहला इर्तिफ़ा खींचे हमने। इसी तरह अब रास Y से कायदा XZ पर दूसरा इर्तिफ़ा खींच सकते हैं। इस तरह जिसको देखो रखना है, देखो ये जो लाइन है इसके ऊपर इस तरह रखना है, इसको इस तरह सरकाना है राइट साइड में, कि मुझे Y मिल जाए। जो Y है ना, ये Y मिले। अब वहाँ से मैं क्या करूँगा, एक सीधी लाइन
एक उम्मूद खींचूंगा, हाँ ये उम्मूद बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ नाम दे देता हूँ, क्यू नाम दे देता हूँ, अपनी मर्ज़ी से हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्यू। अब 2 हो गया। अब तीसरा रास Z है, Z से XY पर हम उम्मूद खींचेंगे, कायदा XY पर रास A से इर्तिफा खींचेंगे, तो उसके ऊपर भी हमें ऐसे रखना पड़ेगा इस तरह, देखो। और यहाँ पर Z भी दिखना चाहिए आपको, Z पॉइंट दिखना चाहिए, ध्यान रखना आपको, ये जो Z है ये दिखना चाहिए। अब मैं यहाँ से सीधी लाइन खींच देता हूँ, देखिए, है ना। यहाँ पर ये नाम दे देते हम, P नाम दे देते हैं, तो PQR इस तरह। आपको एक ख़ास बात पता लगेगी कि जितने भी हम इर्तिफ़ा खींचे, तमाम इर्तिफ़ा एक नुक्ते पर मुर्तकिज़ हो गए, एक नुक्ते पर जो है मिल रहे हैं, है ना। ये नुक्ता जो है, इस नुक्ते को इसको आमतौर से इस नुक्ता तराकुस को इर्तिफ़ाई तराकुस कहते हैं। हाँ, इसको नुक्ता O से ज़ाहिर किया जाता है। कौन से अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं इसको? O से। ऑर्थो सेंटर, इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। नुक्ता तराकुस को इर्तिफ़ाई तराकुस कहते हैं। इर्तिफ़ाई क्या कहते हैं? इर्तिफ़ाई तराकुस कहते हैं। इसे नुक्ता O से क्या किया जाता है? जाहिर किया जाता है ना। तो आप एक घर पे एक शक्ल इसको बनाइए और अपने से खुद से जो है तमाम जो है इर्तिफ़ा खींचने की कोशिश कीजिए।